अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में सऊदी जवाज़ात से पूछे गए सवाल और उनके जवाब जो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एक सऊदी ने जवाज़ात से सवाल पूछा, मेरे पास काम करने वाला वर्कर 2 महीने से भागा हुआ है। जब भी मैं उसका हुरूफ फाइल करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपशर एप्लीकेशन से उसका हुरूफ फाइल करने की, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैसेज में आ रहा है वर्कर का अकामा एक्सपायर हो चुका है। अकामा आईडी एक्सपायर होने की वजह से मैं हुरूफ फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। जवाब, सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बताया किसी भी अजनबी वर्कर का हुरूफ फाइल करने के लिए अकामा आईडी वैलिड होना ज़रूरी है। हुरूफ फाइल करने के लिए 2 चीज़ों का खास ध्यान रखा जाए। पहला, अजनबी वर्कर का अकामा वैलिड होना चाहिए। अगर अकामा वैलिड नहीं है, अकामा एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसका हुरूफ फाइल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर अजनबी वर्कर सऊदी अरब में मौजूद नहीं है, तब भी आप उसके ऊपर हुरूफ फाइल नहीं कर सकते। तो 2 कंडीशनें बताई गई हैं। पहला, अकामा आईडी वैलिड होना चाहिए, तभी हुरूफ फाइल हो सकता है। दूसरा, अजनबी वर्कर सऊदी अरब में मौजूद होना चाहिए। अगर अजनबी वर्कर सऊदी अरब में मौजूद नहीं है, तब भी उसके ऊपर हुरूफ फाइल नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 1, मुझे सऊदी अरब से आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं। मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सऊदी अरब दोबारा वापस नहीं आ पाया। क्या सऊदी अरब में 3 साल के बाद वापस आने वाला कानून अभी मौजूद है? 14 मार्च वाला नया लेबर कानून क्या मेरे ऊपर लागू होगा? जवाब, सऊदी जवाज़ात, जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी गए हुए हैं और वापस नहीं आए, उन लोगों के ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन अगर वो लोग अपनी पुरानी कंपनी या अपने पुराने कफिल के पास दोबारा वापस आना चाहें, तो वो 3 साल से पहले भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, लेकिन अपनी पुरानी कंपनी या अपने पुराने कफिल के पास। नई कंपनी और नए कफिल के पास आने के लिए उन्हें 3 साल का इंतज़ार करना होगा। और जो लोग 14 मार्च 2021 से पहले सऊदी अरब से अपने वतन या छुट्टी गए हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर 14 मार्च वाला कानून लागू नहीं होगा। इसी सवाल का दूसरा जवाब सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने भी दिया है। अगर कोई भी वर्कर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही अपने देश छुट्टी चला गया और किसी भी वजह से वापस नहीं आया, तो ऐसे अजनबी वर्कर को सऊदी अरब में दोबारा कभी भी आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन 14 मार्च 2021 वाला कानून उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा जो लोग 14 मार्च 2021 से पहले अपने देश छुट्टी गए हुए हैं। ऐसे किसी भी वर्कर के ऊपर या अजनबी शख्स के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा जो लोग 14 मार्च 2021 से पहले अपने वतन छुट्टी या किसी भी वजह से सऊदी अरब से जा चुके हैं। ये कानून उन लोगों के ऊपर ही लागू किया जाएगा जो लोग 14 मार्च 2021 के बाद छुट्टी या किसी भी वजह से सऊदी अरब से अपने वतन छुट्टी जाएंगे। यानी साफ है, वो लोग ही इस कानून का शिकार होने वाले हैं जो लोग 14 मार्च 2021 के बाद बीच में ही अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट छोड़कर अपने वतन छुट्टी जाता है और किसी भी वजह से वापस नहीं आता है। ऐसे लोगों के ऊपर सऊदी अरब में लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया जाएगा। किसी ने सवाल किया, खुरूज निहाई पे जाना चाहता हूं लेकिन अकामा आईडी एक्सपायर हो चुका है। ऐसे हालात में खुरूज निहाई किस तरीके से हासिल किया जा सकता है? सऊदी जवाज़ात का जवाब, खुरूज निहाई लगाने के लिए अकामा आईडी में टाइम होना ज़रूरी है। अकामा आईडी रिन्यू कराने के बाद ही खुरूज निहाई लगाया जा सकता है। याद रखें, अकामा आईडी में अगर 1 हफ्ते का भी टाइम बाकी है, तब भी खुरूज निहाई वीज़ा हासिल की जा सकती है। इसमें 60 दिन का वक्त होता है। 60 दिन के अंदर कभी भी सफ़र किया जा सकता है, लेकिन किसी वजह से 60 दिन के अंदर सफ़र नहीं किया गया, तो 60 दिन के बाद आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना अदा करने के बाद अकामा आईडी को रिन्यू करने के बाद ही खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई हासिल किया जा सकता है। एक और सवाल, 5 स्टार होटल में वेटर के अकामे पे मुलाजिम था। कुछ साल पहले खुरूज ओहदे पर जाकर वापस नहीं आ सका। क्या अब मैं आमिल वीज़ा की दूसरी वीज़ा पर सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ? जवाज़ात, सऊदी कानून के मुताबिक जो शख्स खुरूज ओहदा की वीज़ा पर जाकर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आया, तो ऐसा शख्स 3 साल तक
सऊदी अरब वापस नहीं आ सकता। ऐसे लोग अपने पहले वाले कफिल की दूसरी वीज़ा पर ही वापस आ सकते हैं। याद रखें 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में नया लेबर कानून लागू हो चुका है, जिसमें कंपनी के साथ किया हुआ एग्रीमेंट पेपर बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स माना जा रहा है। 14 मार्च वाले कानून के मुताबिक अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़कर छुट्टी जाते हैं तो आपको दोबारा सऊदी अरब में वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। नए लेबर कानून के मुताबिक अब आप दोबारा सऊदी अरब में किसी भी वीज़ा पर नहीं आ पाएंगे। एक और सवाल, कोरोना वायरस की वजह से इंडिया से आने वाली फ़्लाइटें अभी बंद हैं। खुरूज ओहदा के टाइम बढ़ाने के लिए बैंक अकाउंट से फीस जमा करने के बावजूद वीज़ा की मुद्दत नहीं बढ़ाई गई है। सऊदी जवाजात का जवाब, कुछ लोग ऐसा समझते हैं खुरूज ओहदा की वीज़ा जमा करने के बाद खुद ब खुद वीज़ा की मुद्दत बढ़ जाएगी, लेकिन फीस जमा करने के बाद स्पॉन्सर अपने अफशर अकाउंट से जब तक खुरूज ओहदा की मुद्दत को बढ़ाने वाली सारी कार्रवाई पूरी नहीं करता तब तक खुरूज ओहदा की वीज़ा नहीं बढ़ाई जा सकती। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एक सऊदी ने जवाजात से सवाल पूछा, मेरे पास काम करने वाला वर्कर 2 महीने से भागा हुआ है। जब भी मैं उसका हरूफ फाइल करता हूँ, कोशिश करता हूँ अफशर एप्लीकेशन से उसका हरूफ फाइल करने की, तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैसेज में आ रहा है वर्कर का अकामा एक्सपायर हो चुका है। अकामा आईडी एक्सपायर होने की वजह से मैं हरूफ फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। जवाब, सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बताया किसी भी अजनबी वर्कर का हरूफ फाइल करने के लिए अकामा आईडी वैलिड होना ज़रूरी है। हरूफ फाइल करने के लिए 2 चीज़ों का खास ध्यान रखा जाए। पहला, अजनबी वर्कर का अकामा वैलिड होना चाहिए। अगर अकामा वैलिड नहीं है, अकामा एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसका हरूफ फाइल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर अजनबी वर्कर सऊदी अरब में मौजूद नहीं है तब भी आप उसके ऊपर हरूफ फाइल नहीं कर सकते। तो 2 कंडीशनें बताई गई हैं। पहला, अकामा आईडी वैलिड होना चाहिए, तभी हरूफ फाइल हो सकता है। दूसरा, अजनबी वर्कर सऊदी अरब में मौजूद होना चाहिए। अगर अजनबी वर्कर सऊदी अरब में मौजूद नहीं है तब भी उसके ऊपर हरूफ फाइल नहीं किया जा सकता।